हाँ, लिखो, टॉपिक लिखो फटाफट। चलो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बताओ फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी। हाँ तुम जो बोल सकते हो, छूट है, बंगाली उर्दू जो है। हाँ तो बोलो फिर, देख के नहीं। लिखिए फटाफट लिखिए। इट इज अ फील्ड और स्पेस, लिखिए। इट इज अ फील्ड और स्पेस, इट इज अ फील्ड और स्पेस, ठीक है। इट इज अ फील्ड और स्पेस where charge experiences a कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। where charge experiences a electrostatic force, ठीक है। उस जगह को या उस स्पेस को हम लोग कौन सा फील्ड बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट लाइन में लिखिए। हाँ जी बंगाली। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है कि वेक्टर है, ये तो बता दो। बहुत बढ़िया, लिखिए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी, ठीक है। ऐसा यूनिट बताओ जल्दी। हाँ, एसआई का फुल फॉर्म बता दो खाली। एसआई का फुल फॉर्म किसी को पता है? जो तो आईएस होता, उल्टा लिख दे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ई वेक्टर से, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला कैसे गया, इसका तरीका लिखना है वहां पर, कि कोई भी अगर एक चार्ज है जिसको प्लस क्यू, तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने में कोई समय, लिखिए नोट में। इट इज अ वर्चुअल कंसेप्ट, इट इज अ वर्चुअल कंसेप्ट एंड इट डज नॉट रिक्वायर्स एनी टाइम। इट इज अ वर्चुअल कॉन्सेप्ट एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइम, कोई टाइम नहीं लगता। चार्ज आया, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इस प्लस क्यू का अगर हम लोग इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ई वेक्टर, इस जगह एट एनी पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पर, तो बता दो इस पी पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो क्या करते थे, क्या किया था साइंटिस्ट? इस जगह पर एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाया गया, उस पी पॉइंट पर रखा गया, ठीक है। और उस पी पॉइंट पर जब एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दिए, मान के चलो क्यू रख दी, स्मॉल क्यू मान ली, यहाँ पर रख दी, तो ये प्लस क्यू उस क्यू को क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। वो फोर्स किधर लगाएगा? तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पर जो फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा? उधर लगाएगा, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, और फोर्स तुम्हारा लगाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे लगाएगा ना फोर्स। और ये जो फोर्स होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक तरीका निकाला गया कि जो फोर्स आया ना उसको इस क्यू से डिवाइड किया कि उस क्यू से, उस क्यू से, ठीक है। उसको टेस्टिंग के लिए ही लाया गया था, तो उसको हम लोग क्यू से डिवाइड किए, तो यही एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया।
और फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होगा। तो अगर हम अब इसका ऐसा यूनिट का बात करें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम। तो इसका एक ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब अगर इसको देखा जाए तो अगर ये डिस्टेंस हम लोग लेते हैं r, तो फोर्स का वैल्यू कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय q, q कैंसिल हो गया, तो इसका एक फॉर्मूला आ गया kq बाय r स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज, याद रखना है किसकी है, पॉइंट चार्ज के लिए, तो कोई भी एक पॉइंट चार्ज का r डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो कितना होगा, kq बाय r स्क्वायर। ये फॉर्मूला रट लेना है। अब रहा बात किसका, डायरेक्शन। ठीक है, तो हम सीधा बोलेंगे, इसको पहले यहाँ तक उतारो, जल्दी जल्दी खड़ा, इसको उतारो अच्छे से। हो गया। इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद है, निकालते थे। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे चार्ज है, तो चार्ज को क्या लिखते हैं, याद है, चार्ज को q इज इक्वल टू आई टी लिखते थे ना, इसको a लिखते थे और इसको क्या लिखते थे, t। सब कुछ करके निकाल लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब रहा बात डायरेक्शन का। ठीक है, एक चीज़ ये याद करना है, सबसे मेन चीज़ क्या याद करना है, एक तो इसका हो गया फॉर्मूला ये वाला kq बाय r स्क्वायर। अब रहा बात डायरेक्शन का। ठीक है, तो अगर एक प्लस q चार्ज है इस पॉइंट पर और हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एट पॉइंट p, तो करना कैसे है समझना ध्यान से। हाँ, इस प्लस q के लिए हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर जाएगा और माइनस के लिए अंदर आएगा। तो देखो एक तरीका बताते हैं, जैसे कि तुमको ड्रॉ करना है प्लस q के लिए p पॉइंट पर, तो यहाँ से स्टार्ट करना और एक एरो बना देना बाहर की ओर सीधा, तो तुमको ये पता चलेगा कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर है, आउटपुट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। आ जाए जल्दी आओ। तो अगर माइनस q है और इस p पॉइंट पर चाहिए तो इसके लिए किधर होता है, अंदर। यानी कि अगर हम एक यहाँ लाइन बनाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो इसका होगा अंदर की ओर, और इसका यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस q के लिए किधर, बाहर, और माइनस q के लिए अंदर। अंदर कहाँ बनाओगे, यहाँ पर अंदर मत बनाने लगे, इस माइनस q के लिए अंदर है। जिस पॉइंट पर निकालना है वहां पर देखेंगे कि वहां के लिए बाहर होगा कि अंदर। उतारिए इसको। हो गया, चलिए
नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्वेश्चन करवाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर अभी टॉपिक लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता सकता है क्या होता है? एक मिनट बताइए। प्रॉपर्टीज नहीं पूछ रहे हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? नहीं तुम बताओ मत। फिर प्रॉपर्टीज नहीं पूछ रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं पूछ रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? लिखिए। इट इज एन imaginary lines, it is an imaginary lines which denotes the direction of electric field, which denotes the direction of electric field, which denotes the direction of electric field by drawing tangent at that point, by drawing tangent at that point। मान के चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, ये रहा ऐसे, कहीं तुमको ऐसा लाइंस दिखा है, ऐसा कुछ लाइंस दिखा ऐसा, ठीक है। तो अगर तुमको किसी भी पी पॉइंट पर, जैसे मान के हमको चलो कि यहाँ पर हमको पता करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये सिर्फ क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन। इस पर किधर है? तो इस पॉइंट पर टेंजेंट सबसे पहले ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये रहा टेंजेंट। अब डायरेक्शन उस तरफ होगा कि इस तरफ होगा वो तुमको बताया है, तो इलेक्ट्रिक जा रहा है उधर, इसका मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इस पॉइंट पर अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पॉइंट पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, और कैसे बताएगा? बाय ड्रॉइंग टेंजेंट। और कहाँ पर? जहाँ पर पूछा जाए या जहाँ तुमको निकालना हो, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है वो पढ़ लिए, नहीं इसको ड्रॉ कर लो फटाफट। इसमें एक फेमस क्वेश्चन था, याद है कौन सा? क्वेश्चन हो तो याद रख लो कम से कम ना। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? हो गया? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। Why two electric lines does not intersect each other? Why two electric lines does not intersect with each other? इसका एक्सप्लेनेशन कि अगर ऐसा होता, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर देखे जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर एक टेंजेंट इधर, एक टेंजेंट इधर, तो इस पॉइंट पर एक डायरेक्शन है कि दो डायरेक्शन है? दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जगह छोड़ दो, घर में लिखना आराम से। नेक्स्ट लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। अब बताइए प्रॉपर्टी एक एक करके। सबसे पहला चीज प्लस क्यू से निकलता है,
और माइनस क्यू पे खत्म हो। लिखिए, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज या इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, कुछ भी लिख सकते हो। It originates from positive and terminates at negative charge. And terminates at negative charge. ठीक है। दूसरा, बताइए। सिंपल वहां लिखिए, इट कैन बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा ऐसा नहीं बोल सकते, ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, मान ली यहां से यहां तक देख रहे हैं, यहां से यहां तक कंटिन्यूअस हुआ। डिसकंटिन्यूअस मतलब यहां से यहां के बीच एक कंडक्टर डाल दिए, तो यहां से यहां फिर गायब, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। और बताइए, लिखिए, इट डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इट डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और कुछ बोल सकते हैं? हाँ, वो तो कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, ये कंडक्टर का हमेशा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, तो ऐसा होता है, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव पे खत्म होगा, कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, और क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। ठीक है, लिखिए डायग्राम। डायग्राम मतलब ये नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन भी करवाते हैं कुछ, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यानी कि अगर एक प्लस क्यू दिया हुआ है, फिर प्लस क्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, डैनियल बताओ। क्या ऐसे 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 क्या बाहर की ओर निकलेगा? इसका मतलब अगर हम ऐसे ऐसे बाहर निकलेगा तो कुछ ऐसा जाएगा। और माइनस क्यू के लिए किधर होगा, अंदर, यानी कि माइनस क्यू अगर ड्रॉ करें, ठीक है, तो इसका इनवर्ड होगा ऐसे ना, कुछ ऐसा होगा माइनस क्यू के लिए। ये इंडिविजुअल मतलब प्लस क्यू का ऐसा दिखेगा, माइनस क्यू का ऐसा दिखेगा। ये सब हमको पता है, हमको लगता है पता होगा सबको। अब अगर क्वेश्चन ऐसा दे कि एक तरफ प्लस क्यू है और यहाँ क्या है, अब बोल के अगर तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए, तो हमको पता है कि प्लस से निकलेगा और माइनस पे खत्म। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बनाए तो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक बना दिए, डायरेक्शन किधर, प्लस से माइनस। यहाँ थोड़ा कर्व बनाना, इधर भी कर्व बनाना, फिर यहाँ से ऐसे बना दो, इधर ऊपर कर्व, नीचे से ऐसे कर्व, फिर ऐसे दिखा दो। ये शायद याद भी होगा, इसमें बताऊँ एक चीज़ गौर की है, इसमें माइनस क्यू से जितना निकला, सॉरी प्लस क्यू से जितना निकला सब किसमें गया, माइनस क्यू। इसका भी लॉजिक है जो आगे पढ़ेंगे। कोई बता सकता है क्यों होता है? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो चार्ज की मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है कि अलग है? सेम है, खाली पोलैरिटी अलग है, मैग्नीट्यूड है सेम है। तो अगर इसके पास कितना है, 3 3 6 8 के पास अगर 8 लाइन्स है तो इसके पास भी कितना आएगा, 8 लाइन। सोचना, बनाइए इसको, प्लस क्यू माइनस को बनाइए। इसको बनाने के बाद एक बार तुम लोग क्या करो, +2q
और माइनस क्यू बनाओ, इधर प्लस टू क्यू और उधर माइनस क्यू, उसका बनाओ। हो गया, चलिए बनाते हैं। अगर ये प्लस टू क्यू होता, इसी में हम बना देते हैं, अगर ये प्लस टू क्यू होता, 8 निकल के 8 तो इसमें जाता ही, 7 में इसमें कुछ ऐसा लाइन जो निकलता लेकिन इसके पास नहीं जाता। क्यों? अगर इसके पास चल जाता है इसका मतलब दोनों चार्ज सेम होना चाहिए, लेकिन इसका चार्ज क्या है? कम। इसका मतलब कुछ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी में। ये बोल के कि एक माइनस क्यू और रखा हुआ कहाँ पर? इन्फिनिटी। ये क्लियर हुआ सब कुछ? अब अगर यहाँ क्यू होता और यहाँ माइनस टू क्यू होता तो क्या करते? यहाँ से 8 ही होता, पर यहाँ से कुछ इन्फिनिटी से आ रहा है, ऐसे बनाना। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो। हो गया, इसका बनाना जरा। प्लस क्यू, इधर भी प्लस क्यू, बनाओ बनाओ बनाओ। हाँ क्या, कैसे बनेगा सोचो। बस दोनों इधर टकरा गया ना। इसको तुम ऐसे समझना, पिछला वाला समझो ध्यान से, कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू से निकलेगा तो माइनस क्यू उसको अट्रैक्ट करके ले आएगा। क्या, आ जाओ इधर, आ जाओ, उधर कहाँ जाना। यहाँ पर प्लस क्यू से भी निकलेगा और प्लस क्यू से भी निकलेगा, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल टाइप का करेगा, रिपेल टाइप। तो इसका पता कैसा होगा, इधर देखना ध्यान से। ये निकलेगा तो सही, पर ऐसे रिपेल हो जाएगा। इसका भी ऐसे निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये सब जा रहा है कहाँ? इन्फिनिटी में। देखिए, इसका एक जोड़ा माइनस क्यू इन्फिनिटी में बैठा है, इसका भी एक जोड़ा माइनस क्यू इन्फिनिटी। और याद रखना, इसमें अगर 6 लाइंस निकालने हैं तो इसमें कितना निकालना है? 6 ही होना चाहिए। 5 है ना, तो एक और निकालना है। बराबर होना चाहिए, बराबर होगा तभी पता चलेगा दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अच्छा, अगर ये प्लस टू क्यू होता तो और जाता, पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता कि रिपेल करता? रिपेल करता। बस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स खत्म। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का देखें ना, इसमें होगा एक दो तो कुछ बनाया बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए, इधर देखिए, इधर
हाँ इधर देखो, ए प्लस क्यू माइनस क्यू, देखो दोनों प्लस क्यू है ना, तो निकला लेकिन एक दूसरे को क्या कर गया, रिपेल कर गया। एक तरफ प्लस क्यू और दूसरी तरफ क्या है, माइनस क्यू, तो प्लस क्यू से निकला और सब कहाँ चला गया, माइनस क्यू। और कुछ बनाया है, और नहीं बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हो गया। नेक्स्ट लिखिए, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए यहाँ पर, लिखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लिखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके होता है, मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी कि अगर हम एक Q1 बनाएं कुछ ऐसा और एक Q2 बनाएं और हम तुमसे पूछें कि बताओ तो Q1 का चार्ज बड़ा है कि Q2 का, तो क्या बोलोगे, Q2 का। जितना ज़्यादा लाइन मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा, या सिंपल लिखेंगे कि Q2 इज ग्रेटर देन, ये हो गया पहला। दूसरा, ठीक है, देखो ध्यान से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा कहीं दिखा दे ऐसा, और तुमसे पूछे कि इस A पॉइंट पर और इस B पॉइंट पर दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम है, तो हम बोलेंगे A पे थोड़ा लाइंस पास पास है और B पे लाइंस दूर दूर है, या सिंपल बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड A पे ज़्यादा है और B पे कम। इसको भी नोट डाउन करिए, 2 पॉइंट को नोट डाउन करिए। हो गया, आगे बढ़ा जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम पढ़ लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या क्या बताता है वो भी पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसा कैसा क्वेश्चन बेस्ड होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन केस 1 लिखो, टू फाइंड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यानी पहला आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बोलो कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है, ऐसा पूछेगा। तो मान के चलिए अगर हम एक पहला क्वेश्चन लें, सबसे आसान, ये रहा प्लस क्यू और यहाँ भी रहा एक प्लस क्यू, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें, इस पॉइंट P पर देखें, तो इस P पॉइंट पर इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसका भी होगा, और अगर डायरेक्शन देखना चाहते हो तो इसका यहाँ पर ऐसा आउटवर्ड टाइप का होगा और इसका यहाँ पर ऐसे आउटवर्ड टाइप का होगा, यानी कि इस पॉइंट पर एक इधर होगा और दूसरा इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड 2। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है कि वेक्टर है, वेक्टर है, तो जो नेट होगा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता ही होगा, √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2। लेकिन ऐसा बहुत सारा पॉइंट्स होगा, अब तुमको बोलेगी ना इधर प्लस क्यू और यहाँ भी एक प्लस क्यू है, तो बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ नेट दोनों मिलके कितना हो जाए, 0। तो जो पढ़े हो या नहीं भी पढ़े हो इसको एनालाइज कर भी सकते हो कि अगर हम इसका एकदम मिड पोजीशन लें, एकदम मिड, तो इस प्लस क्यू के लिए इस पॉइंट पर इधर होगा
और इस प्लस क्यू के लिए इस पॉइंट पर किधर होगा, इधर होगा। और अगर दोनों का हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें एकदम मिड पॉइंट पर, तो इसका वैल्यू E1 का वैल्यू कितना होगा, फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस r ले लेते हैं और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया r, और E2 का भी वैल्यू कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है कि वेक्टर है, वेक्टर है, तो दोनों अपोजिट एक दूसरे को क्या मारेगा, कैंसल। तो इस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया। ये पॉइंट खोजना होगा तुमको सोच सोच के, ठीक है। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे दिमाग लगा सकते हो, एक प्लस क्यू और एक प्लस क्यू एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल। जैसे यहाँ पर ये इसको इधर, ये इसको इधर, रिपेल मारा। बीच में ये इसको इधर, ये इसको इधर, तो हो सकता है कहीं बीच में होगा। और कोई ऐसा पॉइंट्स है यहाँ पर जहाँ नेट जीरो हो सकता, अगर मन है तो सब कैलकुलेट करके देख लो। अगर ये पॉइंट देखें तो ये भी इसको उधर करेगा और ये भी इसको उधर ही करेगा, कभी जीरो हो सकता है नहीं। इस साइड भी ऊपर कहीं, तो यहाँ एक ही पॉइंट है कहाँ पर, बीच। तो इसी को बोलते हैं, कभी कभी बोल देते हैं नल पॉइंट बोल देता है, ऐसे ही बोल देता है, फाइंड नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देंगे तुमको और तुमको पता करना होगा कि कहाँ पर जीरो होगा, खोज खोज के बढ़िया से। हो गया। स्कूल इसको बनाओ तो जल्दी। वो क्यू और यहाँ है क्यू, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, टी। नल पॉइंट कहाँ होगा बताओ, क्यू के थोड़ा सा इधर। पहले एनालाइज करो कि होगा कहाँ, एग्जैक्ट आंसर तो बाद में आएगा। एनालाइज करो कहाँ पर होगा। क्या एग्जैक्टली बीच में बोल सकते हैं, नहीं, इसका डोमिनेट कर जाएगा, उसका थोड़ा कम रहेगा। तो बराबर करने के लिए इससे पास जाना होगा कि इसके दूर जाना होगा, दूर जाना, और उसके पास जाना, यानी यही तुम्हारा जो नल पॉइंट है कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, तो बताइए ये वाला x डिस्टेंस कितना होगा, और कोई नल पॉइंट मिलेगा। x निकालो तो जल्दी, सब कुछ सॉल्व करके बढ़िया से, पूरा बढ़िया से सॉल्व करो। d/3 देखते हैं। अच्छा, ये अगर x होगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, d-x। इसका इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k इंटू 4q डिवाइडेड बाय d-x का होल स्क्वायर, उधर होगा और इसका इधर होगा। तो कैंसल आउट करने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, k q इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x² इज इक्वल टू d-x का। कैसे सॉल्व किया जा सकता है,
हाँ? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? क्या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, मैथ्स के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन होगा, प्लस माइनस होता है। चलिए इसको सॉल्व करें तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा d/3, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? x इज इक्वल टू -d। और हमको पता है कि यहाँ से x का वैल्यू जो है, माइनस का मतलब उधर, उधर तो कोई नल पॉइंट है नहीं, तो आंसर कौन सा होगा? हेलो, हाँ हम इतना नहीं बैठा था घर में जाना। ठीक है, बताते हैं क्या। हो गया पक्का ना? ये मैथ्स आता है कि नहीं? मैथ्स आता है ना? चलिए नेक्स्ट लिखिए। एक क्वेश्चन इस टाइप से तुम लोग के उसमें है कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, उस ट्रायंगल पे अगर हर कॉर्नर पे +q और +q रखा हुआ है और इसके एकदम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, कितना होगा? काहे 0 होगा? देखो ना, मिल जाएगा वो क्वेश्चन। क्योंकि देखो ध्यान से अगर देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर होगा। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, तीनों का मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम। और याद रखना, अगर किसी भी पॉइंट पर अगर तुमको फोर्स दिख रहा हो या वेक्टर्स दिख रहा हो जो सिमेट्रिकली है, कभी भी, जैसे कि ये दोनों सिमेट्रिकल है, ये तीनों सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, ऐसा कभी भी केस आए तो समझ जाना कि हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बस शर्त यह है कि सबका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक और बताना कि अगर इसी में 1 2 3 4 5 पांचों अगर दिख रहा है सिमेट्रिकल नहीं, 35 सबके बीच 72 डिग्री है। जो 60 नहीं हुआ, बहत्तर इंटू 5, हमको तो 5 को दिख रहा है। हाँ, तो 72 इंटू 5 कितना हुआ? 360। अब सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो जब भी सिमेट्रिकल होगा हमेशा नेट कितना होगा? ये हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ पर अगर हमको तीनों का मैग्नीट्यूड वाइज क्या है? सेम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नोट डाउन करिए इसको। अब क्वेश्चन स्क्वायर का भी आ जाए, पेंटागन आ जाए, हेक्सागन आ जाए और जो भी ऑक्टागन जो भी हो, हमेशा अगर तुमको कहीं मिल रहा हो कि सिमेट्रिकल है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लिख देना।
हो गया पक्का? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है, ड्यू टू रिंग कितना होता है? वहां पहले बोलना होगा कि कहां पर। तो पहला केस डालिए एट सेंटर, पहला केस डालिए एट सेंटर, ठीक है। अच्छा, अगर हम रिंग ले रहे हैं तो रिंग में चार्ज कहाँ रहेगा? पूरे रिंग पे रहेगा। तो पूरे रिंग पे रहेगा तो ऐसे ऐसे डिनोट करना है, डिनोट कर दिए। और टोटल चार्ज मिला के कितना लिखेंगे? 10 की। और यहाँ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगे? अब समझना ध्यान से, हाँ। कितने लोग जीरो बोल रहे हो? हाथ खड़ा करना। डिपेंड करता है, हम उस स्टार्टिंग समझाए थे, क्योंकि हमको तुम लोग पता है जीरो इसलिए बोल रहे हो क्योंकि हर अपोजिट एंड पे एक जुड़वा भाई रहेगा जो एक दूसरे को, इसका अगर उधर ले तो इसका ठीक क्या होगा? अपोजिट में होगा, जो एक दूसरे को क्या कर जाएगा? कैंसिल, ठीक है। ऐसा हर जुड़वा भाई अपोजिट में है, देख लो, इसका इधर तो इसका इधर, अपोजिट में है ना। तो नेट कितना होगा? जीरो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, E इज इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। अगर सेम हुआ तो जुड़वा भाई मिल जाएगा, लेकिन अगर एक तरफ चार्ज ज्यादा और एक तरफ चार्ज कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो, ठीक है। व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट, ये याद रखना। तो क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो वहां तुरंत देखना, वहां लिख देना कि भाई अगर सिमेट्रिकल हुआ तो जीरो होगा और नहीं हुआ तो नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग को बोर्ड में मैक्सिमम पढ़ना यही वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होना चाहिए पूरा कंप्लीट। अब ट्रू फॉल्स में आ जाए, ट्रू फॉल्स में खाली ये लिखा हुआ हो कि भाई रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो वहाँ साफ साफ फॉल्स लिख के आना, क्योंकि हमेशा नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि चार्ज क्या है। लेकिन अगर लिख दिया कि ये जो रिंग है वो एक कंडक्टर है, तो अगर रिंग वो कंडक्टर है, इसका मतलब उस कंडक्टर में अब चार्ज ऑटोमेटिकली क्या होगा? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। यानी अगर कंडक्टिंग रिंग दिया हुआ है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और नॉन कंडक्टिंग दिया हुआ है तो उसमें देख लेना कि चार्ज सिमेट्रिकल है कि नॉन सिमेट्रिकल, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं कंडक्टिंग रिंग में हमेशा कौन सा सा होता है? यहाँ यही वाला होता है। इसलिए जितना पढ़ा रहे हैं ना उतना ही पढ़ लोगे, बोर्ड्स के लिए काफ़ी है। और खाली कुछ नहीं, वो एनसीईआरटी में जो पन्ना है ना तो पढ़ते रहना घर जाके, क्वेश्चन एक्सरसाइज का बनाते रहो, और एग्ज़ाम आइडिया टाइप का एक बुक आता है उसको खरीद लो और पढ़ते रहो दिन रात। उनको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इतना नहीं करोगे तो पास होने से बहुत कोई रोक सकता है, ठीक है। चलिए इतना हो गया केमिस्ट्री में। आधा ज़्यादा केमिस्ट्री में फेल कर दिया।
अच्छा हाँ जी, तुम लोग का रिजल्ट रिजल्ट आ गया है ना, हम तो भूल गए थे। हाँ? नहीं, कोयला नगर का भी आ गया, कल एहसास आया था रिपोर्ट कार्ड लेके, वो पूरा पीसीएम में फेल है। लेकिन फिटजी में उसका रैंक सेकंड है। फिटजी में उसका, वो दिमाग फिटजी में पढ़ता है ना, उसका फिटजी में रैंक सेकंड है। अब बेचारा वो लिख नहीं पा रहा था। व्हाट इज ट्रांसफार्मर में लिखता है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड इन बिल्डिंग्स। और क्या क्या लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था। उसकी मम्मी कॉपी भी लाई थी। तो अब देखो, जिसको आदत हो जाता है कि खाली क्वेश्चन बनाना क्वेश्चन बनाना क्वेश्चन बनाना, तो उसको जो बेसिक चीज़ है ना वही भूल जाता है, ट्रांसफार्मर है क्या। अब क्वेश्चन दे तो ट्रांसफार्मर बना देगा तुरंत, लेकिन ट्रांसफार्मर में है क्या कि भाई वो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, ठीक है, इस पर बेस्ड है। तो हाँ, वो तो देखो, अब कोई अगर अच्छे से पढ़ लिया हो ना पूरा कंसेप्ट वाइज बढ़िया से, तो उस बोर्ड लेवल प्रिपेयर करने में 1 महीना लगेगा। किसका 75% पता नहीं, क्राइटेरिया हटाया अभी रखा, इसका कोई आइडिया नहीं। नहीं 75% तो है। हाँ 75% तो है, ठीक है। अब उसको रखा है कि अब हटा देगा एक बार, कोई आइडिया नहीं। तो कितना आया तो डीएवी वाला सब तेरा कितना है? नहीं कितना है, कितना? 40। 40 की पूरा हमको। हाँ हाँ, तो वो हम प्रैक्टिकल मत जोड़ो उसमें, 70 में 40, ठीक है। और हाँ, ऐसा से पता चल गया हमको। तेरा ये भी तेरा डेनियल, कौन सा स्कूल है तेरा? हाँ? तो स्कूल नहीं गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। पता ना, तुम लोग तेरा नॉन स्कूल, तुम लोग का तो कॉलेज है ना। तेरा जी है इधर इधर। हाँ, कितना फेल फेल हुआ? हाँ कितना है? ऐसा ना, रिपोर्ट कार्ड एकदम सबको बुला बुला के दे रहा है। क्या पता टॉपर वॉपर में होगा, झूठ मूठ का छुपा रहा है ना। केमिस्ट्री में कितना है? हाँ? अब मैथ्स में तुम लोग का, तेरा? नहीं नहीं, नंबर बताओ फिजिक्स में। नहीं, थ्योरी वाला है ना, थ्योरी में कितना कितना है? थ्योरी में 30s में है। और केमिस्ट्री? नहीं नहीं नहीं, अब 5 में केमिस्ट्री के लोग है, हे भगवान। हाँ तुम्हारा 5 5। अच्छा, अभी देख के आ रहे। तो मतलब फिर केमिस्ट्री मैथ्स में क्या हो रहा है, कम नंबर तेरा केमिस्ट्री में? किसमें? हाँ टीचर। चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए, जो डेरिवेशन है उसको करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग रिंग एट एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पोजीशन।
चलिए देखिए, ये रिंग गोल है वैसे, ये जो रिंग बना है ना वो गोल है, लेकिन इसको देख रहे हैं साइड व्यू से ऐसे, ठीक है, जिसका ये वाला सेंटर है, ठीक है, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेता है, ठीक है, और एक पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है। अच्छा, एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है रिंग के सेंटर से एक्सिस जाने वाला, ठीक है। अब इस P पॉइंट पर अगर तुम देखोगे, ठीक है, तो अगर ये रिंग है, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली सोच लो तब जाके वहां बना पाओगे। जैसे कि हम यहाँ पर बनाते हैं, एक रिंग ऐसा बना लेते हैं, ऐसा रिंग ऐसा बना लिए, इसका सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। हम दो जुड़वा भाई लेते हैं बताने के लिए कि कैसे होगा, तो इस प्लस क्यू का इधर, इस प्लस क्यू का इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, बीच में, इसका इधर, इसका इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में, यानी इतना एक रिजल्टेंट बीच में जाने वाला है। अब हम करेंगे क्या, हम यहाँ बताते हैं डायग्राम के थ्रू। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर का दो कंपोनेंट लेंगे, एक इधर और एक नीचे, यानी एक इधर है और एक नीचे है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट लेंगे, एक उधर और एक ऊपर, तो इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल, तो बच कौन सा जाएगा, बाहर। तो वही चीज हम यहाँ बनाने का ट्राई कर रहे हैं कि हम क्या किए, इस पॉइंट से एक इधर ले लिए, ठीक है, और इसको लिख दिए एक, अच्छा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा, ठीक है, एक ही बनाना, दो मत बनाना, ठीक है। इस डी का एक एंगल होगा, अपने मन से क्या मान लिए, थीटा बनाना, तो एक बना ही दो यहां से, ठीक है। इसको भी, अच्छा, सिमेट्रिकली दोनों अलग अलग सेम हो, और ये एंगल भी थीटा क्या होगा, सेम होगा। अब हम बोलेंगे कि भाई ये जो डी है ना, इसका दो कंपोनेंट निकलेगा, इधर जाएगा डी ई कॉस थीटा और नीचे जाएगा डी साइन थीटा। उस डी का फिर एक कंपोनेंट इधर जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और ऊपर जाएगा डी ई साइन थीटा। ये डायग्राम समझ में आया कैसे बना है? अब हम ये बोलेंगे कि अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऐसे, तो ऐसे जितना भी सारा साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा सब क्या मारेगा, कैंसल, और एड अप कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे यहां पर कि टोटल ई नेट जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सारे कौन सा कंपोनेंट ऐड करना है, ऐसे, और ऐड करने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। यहाँ टू मत लिख देना, ये बस हम ये दिखाए हैं कि सबका साइन थीटा क्या हो रहा है, कैंसल, और सबका कॉस थीटा क्या होगा, ऐड होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, डी ई कॉस थीटा। अब पहले यहाँ तक उतारो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हुआ।
यहाँ तक उतार लिए? चलिए, अब थोड़ा ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा मैथ्स अब खाली है, इसमें डायमेंशन वगैरह कुछ कुछ लिखना है। इसका रेडियस ले लेते हैं कितना, r, और जिस पॉइंट पर निकालना है उसको क्या मान लेते हैं? क्या यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा? तो ये वाला लेंथ हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमको आगे अगर हम लिखें इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, तो ये डी ई को लिखने के लिए यहाँ पर एक हम छोटा सा चार्ज मानेंगे, कितना, डी क्यू। उस डी क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो खाली डी ही लिखें। अब हमको क्या लिखना है, कॉस थीटा। तो अब ये अगर एंगल थीटा है तो बोल सकते हैं कि ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा। और आप इस ट्रायंगल पे देखो, इस ट्रायंगल पे ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा हमको नहीं पता, पर कॉस थीटा लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो वहां पर हम लिखेंगे ये जो थीटा है कॉस थीटा, इसको लिखेंगे, इसमें बेस क्या होगा, एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स। इसको उतारिए, समझ में आया, देख लो। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसका वैल्यू लिखे, कॉस थीटा का, जो होता है बेस अपॉन। इतना अगर लिख दिए हो ना, और लास्ट में खाली फॉर्मूला ऐसे लिख के आ जाओगे तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का हम तरीका भी बताते हैं। हो गया, उधर ऑप्टिक्स वाला क्लास मत छोड़ना आज नहीं, संडे को ऑप्टिक्स वाला क्लास में उधर ऑप्टिक्स चलता रहेगा, वो बोर्ड लेवल प्रिपेयर होता रहेगा सब कुछ, और इधर से हम इलेक्ट्रोस्टैट से लेते हुए इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एसी तक करवा देते हैं। ठीक है, तो बोर्ड्स के लिए दोनों बढ़िया से हो जाएगा। यानी जब तक, मतलब ये मान के चलो कि दिसंबर एंड तक, ठीक है, अभी से ये चलता रहेगा। अभी क्या है, अक्टूबर मिड हो गया कि नवंबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है ना, हाँ ठीक है। तो अक्टूबर इधर, तो मान के चलो नवंबर दिसंबर 2 महीना रखो ना, 2 महीने में आराम से इधर खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी खत्म हो जाएगा बढ़िया से। और उधर दिसंबर होते होते ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, वो उधर भी खत्म हो जाएगा। दिसंबर से पहले ही हो जाएगा, पर हम धीरे धीरे आराम से पढ़ा के दिसंबर तक ही खत्म करेंगे। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दिसंबर तक हो गया, उसके बाद तुम्हारे पास समय होगा जनवरी और फरवरी। ठीक है, फरवरी से स्टार्ट नहीं, मार्च से ही स्टार्ट होगा, या फरवरी के एंड से स्टार्ट, यानी 2 महीना समय मिलेगा। उस 2 महीने में तुम खुद से अपने आप को प्रिपेयर करना। ठीक है, उस जनवरी फरवरी में हम पूरा एक क्लासरूम तुम लोग के लिए लाइब्रेरी टाइप का बना देंगे, जिसको पढ़ना होगा अपना आ जाना और यहीं बैठ के पढ़ना, अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, हम रहेंगे तो पूछ लेना हमसे, अगर कुछ दिक्कत हुआ तो, रहे तो ठीक है, वरना आके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कैसे सॉल्व करना है, इधर देखिए। सबसे पहला चीज, ये वाला जो स्क्वायर और रूट है, ये दोनों कैंसिल करेगा, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। तो नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और ऊपर बचेगा के एक्स इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन, यही होगा। अब इसमें k कांस्टेंट है, और जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उसके लिए x भी कांस्टेंट हो गया, रेडियस भी क्या है, कांस्टेंट। तो इस dq के अलावा बाकी सारा चीज क्या है, कांस्टेंट, सब बाहर चला गया। और dq को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब सारा चार्ज को ऐड करेंगे, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट एक स्टेप लिख ही देना, के एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू।
और लास्ट में इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, वो क्या लिख देंगे, क्यू। तो फाइनल फॉर्मूला आता है इसका के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना होगा। ये डेरिवेशन तो एकदम याद कर लो, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लौता डेरिवेशन ये है, बाकी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन है वो कहाँ है पता है, गॉस लॉ में। गॉस लॉ, हाँ डाइपोल का तो वो है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन इसका है। बाकी सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इनफाइनाइट शीट, वायर, सबका किससे है, गॉस लॉ से। हो गया। नेक्स्ट लिखिए इसका ग्राफ। ग्राफ से पहले एक चीज बता देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, डिवाइड। और ये पता होना चाहिए कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और इनफाइनाइट पे भी 0 होता है। तो E इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू कितना, E का अगर तुमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो सेंटर से r/√2 उधर चले जाओ या फिर उधर चले जाओ। और अगर तुमसे पूछा जैसे ये कहां पर है तो तुमको बताना है r/√2 प्लस माइनस, और कितना है E मैक्सिमम, तो कुछ नहीं करना है, वो जो फॉर्मूला है ना, x की जगह क्या पुट कर देंगे, बाय आर स्क्वायर प्लस r/√2 का होल स्क्वायर का पावर कितना चढ़ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो x की जगह r/√2 पुट कर दो, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम है तो बोलना है कहाँ पर, प्लस माइनस r/√2। और अगर इसका ग्राफ देखना चाहो, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पे, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, फिर धीरे 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 बढ़ेगा और फिर 0 कहाँ जाके होगा, इंफिनिटी। जैसा इधर ऊपर होगा इसका उधर ठीक किधर होगा, नीचे। इसको बोलेंगे r/√2 और इसको बोलेंगे माइनस r/√2। ठीक है, ये चीज याद रखना, कंफ्यूज मत होना, कहां पर है प्लस माइनस r/√2 और कितना मैक्सिमम है तो r/√2 उस पे क्या करना है, पुट कर देना। और वो ग्राफ याद रखना है, ऊपर और इधर नीचे। ठीक है, और कुछ कुछ टॉपिक्स लिख लो, अब क्या 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 पढ़ना है, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना। लोग पढ़ के आओगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, लिखिए टॉपिक, ये उतार लिए सब लोग, टॉपिक लिखिए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉपिक लिखो जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, और पढ़ के आना। चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज होता है तो क्या होता है, क्या होता है,
चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो क्या आता है, फोर्स लगता है। ठीक है, उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। लिखो क्वेश्चंस, प्लस लिख लो, प्लस प्लस उसी में डाल दो, प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, तो पूरा जो पढ़े ना वो सिर्फ किसका पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज हुआ तो क्या हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये पढ़ लेंगे। इसके पढ़ने के बाद फिर डाइपोल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड लिखो डाइपोल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इतना कवर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जब डाइपोल खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है, तो डाइपोल खत्म नहीं होगा, आधा होगा, तो उसके नेक्स्ट क्लास में डाइपोल पूरा खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग वो स्टार्ट करेंगे क्या, फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स खत्म होने के बाद फिर गॉस लॉ चालू हो जाएगा। फिर गॉस लॉ जब पढ़ लेंगे ना तो सॉलिड स्फेयर, होलो स्फेयर और कौन सा, वो कंडक्टिंग रॉड और शीट और प्लेट, ये सारा उसी में खत्म हो जाएगा। फिर ये खत्म करने के बाद कंडक्टर्स पढ़ेंगे। कंडक्टर्स खत्म होने के बाद फिर कैपेसिटर चालू हो। ठीक है, तो कैपेसिटर और इसमें सब इसमें खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जितना हम करवा दिए ना स्टार्टिंग से उतना ही पढ़ो, और बार बार हम बोल रहे हैं एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ो, भले समझ में आए नहीं आए पढ़ो, लेकिन पढ़ो खाली क्या है। और इसका जितना एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना और एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है वो बना लो। और एक एग्जाम आइडिया बार बार बोल रहे खरीद के रख लो, क्योंकि खरीदना तो है, इतना हमको पता है। लास्ट में पढ़ने के लिए खरीदो, चाहे डर के मारे खरीदो, खरीदोगे तो पक्का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हाँ देखते हैं संडे को मिलता है।